हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में रुक्मणी बुक की जो सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की, उसका आज पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 5 तक मैं करा चुका हूं, जिसमें कि मैंने आप लोग को 5 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वह 5 टॉपिक नहीं देखे तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं रेलवे के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोग को परिसंचय तंत्र से जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आप लोग कितने क्वेश्चंस बताते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, बीबी पारा क्या है। बीबी पारा क्या है? तो बच्चों को जन्म देने वाला है बीबी पारा। बीबी पारा क्या है? बच्चों को जन्म देने वाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है उसी वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष भाग 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेप्सिन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सुवित कोशिकाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं सुवित कोशिकाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। तो यह गलत है, तो बाकी सही है।
रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, यह सही है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है, यह भी सही है। और मानव आरबीसी का जीवन काल 1 से 15 से 120 दिन का होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनो जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, तो यह गलत है। बाकी एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है और लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, यह भी सही है। और मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, तो यह सारे सही हैं, जबकि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त कम दाब पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है, तो यह गलत है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, यह सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है और मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, तो ऑप्शन ए बी सी यह सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुने जो परिसंचय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन नहीं होता है, गलत है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, यह सही है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, तो यह सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का, तो यह गलत है। जबकि कार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा की जाती है। लंबाई 5.5 MU होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, सैनिक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा WBC को कहा जाता है मानव शरीर का सैनिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आकार 18 से 25 mm होता है, गलत है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणु को मारते हैं, सही है। नाभिक केंद्र में होता है। आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनो जो परिसंचय तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह शरीर के भार का 17 से 18% नहीं होता है, जबकि 7 से 8% होता है शरीर के भार का, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है और मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह सही है। और एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह गुर्दा से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को कहा जाता है। इन झिल्लियों को पेराकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, तो सुव्यक्त रक्त कोशिकाओं की जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें हृदय के केवल 2 कक्ष होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रोहू में होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती हैं
और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा धमनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओ को जाना जाता है सार्वभौमिक दाता के रूप में। नेक्स्ट है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 60 से 100 प्रति मिनट होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो टारगेट साइट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी को माना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरोवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? मनुष्यों में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ अंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लसिका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। रक्त शरीर में बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, यह भी सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीएस और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सैलडमोर में होते हैं, सालामेडर में होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं स्तनधारियों में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लवणों का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो यह किसके द्वारा होता है?
रक्त के द्वारा होता है। मानव शरीर में लवणों का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश रक्त को हृदय से विर्भक तक लेकर जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विर्भक धमनी रक्त को हृदय से विर्भक तक लेकर जाती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 986 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान कराना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग होता है, तो होता है 300 ग्राम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप वह बल है डैश, रक्तचाप वह बल है जो रक्त वाहिका की भित्ति पर लगता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा कोड्रोसाइट, कोड्रोसाइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिविर्भक ग्रंथियां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब कितना होता है? तो होता है 120 mmHg होता है। नेक्स्ट है, डायलाइजर नामक मशीन किसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है? उसे कृत्रिम भी कहा जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह नहीं है तो ऑप्शन ए C+ नहीं है, बाकी सारे रक्त समूह हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है खट्टे दूध में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त में जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी द्वारा डैश उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हृदय। ईसीजी का प्रयोग हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। नेक्स्ट है, अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? तो यह यकृत में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, तो यह रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो यह अस्थि मज्जा में होती हैं रक्त कोशिका उत्पन्न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुस्फुस सिरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो यह हृदय पर की जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है? डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो हृदय को किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफ में डैश का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 120/80 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश गंभीर समस्या हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा संबंधी समस्या हो। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है। तो यह किसके द्वारा मापी जाती है? धमनी के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं जो आपके शरीर से रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षा परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को डैश कहा जाता है। तो इन प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामान्य स्थितियों में मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्से से रक्त एकत्र करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुपियर वेना कावा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार शाखा युक्त एकानाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्राणियों में से किस में रक्त शरीर के माध्यम से पूरे एक चक्र के दौरान हृदय से केवल एक बार गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो Fe यानी कि लोहा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्त मानव रक्तवाह होता है। सामान्य मानव का रक्त होता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थोड़ा क्षारीय होता है सामान्य मानव का रक्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र किस शारीरिक क्रियाविधि को सामान्य रूपरेखा देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रक्त का संचरण हो रहा है। इस चित्र में देखिए रक्त का संचरण हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस प्रभाव से प्लैनमेनरी धमनी रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दायां निलय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फुसफुस धमनी ऑक्सीजन के रक्त नहीं ले जाती। बढ़ते हैं आगे। विषाणु किनके द्वारा निर्मित होती है? विषाणु किनके द्वारा निर्मित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हेल के दिल में पाए जाने वाले चैम्बर की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति अक्सर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में एंटीबॉडी कम होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? लाल रक्त कण इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है,
रक्त का कौन सा घटक संक्रमणों के प्रतिकूल हमारी द्वितीय रक्षात्मक प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सुविक्त रक्त कणिकाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्रक स्वेत कोशिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसके कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन वाहन क्षमता में कमी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका जर्जर हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अंग जो कोशिकाओं से रक्त लेता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है, वह है हृदय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त में हिम का भाग है? हिम का भाग है तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन और लोह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोटी धमनियां कोई भी वल्क नहीं होता, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 120/80 mm होता है। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस के कार्य नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पित्तरस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी है पित्तरस के कार्य से संबंधित नहीं, जबकि यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है, यह सही है। यह अग्नाशयी एंजाइमों क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए विशेष भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी स्फिग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो राइट आंसर हो जाएगा दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यह गलत है। बाकी निलय से रक्त केवल क्लोमोनी गिल्स में जाता है, क्लोमोनी गिल्स से रक्त शरीर के काफी हिस्सों में भेजा जाता है और शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचरित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन की रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है, बाकी ये सारे सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, यह सही है। पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है, यह भी सही है। एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, यह तीनों सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा से समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इससे कम प्रोटीन होता है? इसमें कम प्रोटीन
होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लसीका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र मानव परिसंचय तंत्र के किस घटक भाग को दर्शाता है? तो यह सिरा को दर्शाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विर्भक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का है हृदय है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग। धमनियां हैं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती हैं। और तीसरा सिराएं हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित दो प्रश्न दिए गए हैं। ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियां क्यों होती हैं और बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? तो इन दोनों का कार्य देख लेते हैं। ए द्वारा क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पंप करता है। बी है रक्त के पश्च भाव को रोकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मत्स्य में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स या कणिकाओं की मदद से होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विस्मृति को मिलकर हृदय एक स्पंद हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह ए वाले पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है, जिनका रक्त समूह ए भी है। तो अनुवंशिक के संदर्भ में इनका क्या अर्थ है? तो इनका क्या अर्थ है? तो रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई है जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया है और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्तचाप और रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, गलत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकंचुकुंचन दाब कहा जाता है और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अशिथिलन दाब कहा जाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है, इस दाब को स्पेक्ट्रोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेन क्या है? रूमेन क्या है? रूमेन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष है रूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा और आयरन की आवश्यकता होती है। तो यह थे क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे करा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंकाल तंत्र, उस टॉपिक को करेंगे। अब लोग उसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट करके बताइएगा। रेलवे के अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बुक को आप लोग कंप्लीट करिए। 50 से 60% क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन आप लोग को इसी बुक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि PYQ क्वेश्चन हैं और रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए तो फिर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।